कहानी के शुरू में ही एक स्क्रैट अपने नेट को पाने के चक्कर में एक स्पेसशिप के अंदर जाकर गलती से उसका लिवर दबा देता है और ऐसे पहुंच जाता है स्पेस में, जहां उससे स्पेसशिप संभाली नहीं जाती और एक प्लैनेट से टकरा जाती है। प्लैनेट के तबाह होने से उसके टुकड़े जमीन की तरफ बढ़ने लगे थे, यानी स्क्रैट की वजह से अब जमीन खतरे में थी। सीन कट होकर एक मेहमत को दिखाया जाता है, जो कि हाथी की तरह दिखने वाला एक जानवर है, जिसके ग्रुप में और भी बहुत तरह के जानवर हैं। ये सभी किसी न किसी मोड़ पर अपनी फैमिली से दूर होकर इस ग्रुप का हिस्सा बन गए थे। मेहमत की फैमिली में उसकी वाइफ और बेटी भी थी। वो अभी अपनी बेटी के साथ खेल ही रहा था कि तभी यहाँ एक और मेहमत आ जाता है, जो कि उसकी बेटी पीचेस का दोस्त है। वो पीचेस से शादी भी करना चाहता है, पर पीचेस के डैड यानी बड़ा मेहमत इस चीज से खुश नहीं था, क्योंकि यह मेहमत उनकी बेटी को उनसे बहुत दूर ले जाता। इस ग्रुप का एक और मेंबर सेड अपनी फ्रेंड को प्रपोज कर रहा है, पर उसकी इनकार ने सेड को बहुत ज्यादा दुखी कर दिया था। शाम में मेहमत की वेडिंग एनिवर्सरी भी थी। इसी पार्टी के दौरान उन्हें मेट्रॉइड्स यानी उस टूटे हुए प्लैनेट के टुकड़े आसमान से उड़ते हुए उनकी तरफ आते दिखाई देते हैं। तभी इनको देखकर डरते हुए मेहमत के कहने पर एक कैव के अंदर चले जाते हैं, जहां उन्हें अब कुछ देर तक के लिए इन मेट्रॉइड से बचने के लिए रुकना था। ये मेट्रॉइड जमीन के कुछ अंदरूनी हिस्सों में भी जा रहे थे, जो कि डायनासोर की दुनिया है, जिस जगह पर हम लाल परों वाले 3 डायनासोर को देखते हैं, जो किसी और जानवर के अंडे को वहां से चुराकर भाग रहे थे। इस वक्त यहाँ पर एंट्री करता है एक बग नाम का वॉरियर। ये बग इस अंडे को डायनासोर से बचाकर इसकी असल जगह पर छोड़ आता है। बग का डायनासोर से उस अंडे को छीनना डायनासोर को अपनी बेइज्जती फील हुई थी। इस सारे वाकये ने डायनासोर को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया था और वो अब हर हाल में इस बेइज्जती का बदला बग से लेकर रहता। इस सब के बाद बग को जमीन के नीचे से एक ऐसा पत्थर मिला है, जो कि इस जमीन का नहीं है और शायद ये हजारों साल पहले आकर इस जमीन पर गिरा होगा। यहाँ मेहमत के सभी ग्रुप के लोग उन मेट्रॉइड्स को देखने के लिए जब अपनी कैब से बाहर निकलते हैं, तो उन सबके सामने अब बग वही पुराना पत्थर लेकर आता है। ये दिखाकर वो सबसे कहता है कि घबराने की बात नहीं, ये देखो, ऐसे मेट्रॉइड्स पहले भी जमीन पर गिर चुके हैं। बस समय समय पर इनसे अर्थ को महफूज करने के लिए कोई ना कोई होता था। इस बार ये काम हम करेंगे, अपने आप को, इस अर्थ को और अपनी आने वाली जनरेशन को इस मुसीबत से बचा लेंगे। जैसे हमें पहले ही पता है कि बग एक वॉरियर है। उसके पास तो पूरा प्लान था अर्थ को बचाने का, लेकिन मेहमत को उसके प्लान पर ज्यादा उम्मीद नहीं थी। पर कोई और प्लान ना होने की वजह से उनको बग का साथ देना ही था, चाहे अब अंजाम कुछ भी होता। यही वो डायनासोर जिससे बग ने लड़ाई मोल ली थी, वो भी इस जगह पर अपने बच्चों के साथ आ गया है, ताकि बग के इस मिशन को फेल कर दे। ऐसे अर्थ के साथ साथ बग भी तबाह हो जाएगा। डायनासोर अपने बच्चों से कहता है कि हम तो उस तबाही के टाइम यहाँ से उड़कर बच जाएंगे और जब सब शांत हो जाएगा तो फिर हम वापस भी आ सकेंगे। तब अर्थ पर कोई नहीं रहेगा और इस पूरी अर्थ पर सिर्फ हमारा और हमारा कब्जा हो जाएगा। डायनासोर का बेटा उसे कहता है कि इसमें तो किसी की भलाई नहीं। मुझे ये प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आया, आपको बग को माफ कर देना चाहिए। बट डायनासोर इस चीज के लिए तैयार नहीं था। वो अपनी बेटी की बात भी नहीं सुनता। दिखाया जाता है बग को, जिसने इन मेट्रॉइड्स को देखकर पता चलाया है कि इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। वो सबको बताता है कि मैग्नेटिक पावर के जरिए ये सारे एक जैसे टुकड़े एक साथ जुड़ सकते हैं। इन सब को जोड़कर हम इन्हें स्पेस में भेज देंगे, जिससे अगर दोबारा कभी भी कोई प्लैनेट तबाह होगा तो वो अर्थ पर आने के बजाय इससे चिपक जाएगा और फिर आगे कभी भी इस अर्थ को किसी ऐसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर सवाल तो ये था कि ये लोग मेट्रॉइड्स तो जोड़ देंगे, लेकिन इन सारे जुड़े हुए मेट्रॉइड्स को स्पेस में कैसे भेजेंगे? इन्हीं सब बातों के दौरान डायनासोर मिलकर यहाँ बग को मारने के लिए पहुंच गए हैं, जिनको इस वक्त बग ने अपनी वॉरियर स्किल्स के जरिए आसानी से हरा दिया था और वो सब लोग अब अपने मिशन की तरफ निकल गए हैं। उनके रास्ते में थी अब एक बहुत बड़ी नदी, जिसके ऊपर से जंप लगाकर उसे पार करना पॉसिबल नहीं था। दूसरी तरफ स्पेस में स्क्रैट भी अभी अपने नेट तक नहीं पहुंचा और जब तक पहुंचेगा तब तक तो शायद पूरी स्पेस ही तबाह हो जाए, क्योंकि अभी भी उसने बहुत गड़बड़ियां कर दी हैं। वो मून को भी उठाकर अर्थ के इतने पास ले आया था कि मून की एनर्जी अर्थ पर मौजूद पानी को अपनी तरफ खींच लेती है। ऐसे में बग और उसके साथियों के लिए नदी के दरमियान से ही आगे जाने का रास्ता बन गया है। ये तो चलो, स्क्रैट ने कुछ अच्छा ही किया। यही अब उन्हें एक और बहुत बड़ा सा मेट्रॉइड दिखाई देता है, जो सभी छोटे छोटे मेट्रॉइड्स को अपनी तरफ खींच रहा है। इसे देखकर बग को एक नया आइडिया सूझ गया था कि क्यों ना वो इसी मेट्रॉइड के जरिए बाकी सब मेट्रॉइड्स को इकट्ठा कर ले और फिर स्पेस में भेज दे। वो यही बात कह रहा था कि उसी टाइम उन्हें एक खाई में से सिड की ग्रानी की आवाज आती है। सिड की ग्रानी काफी टाइम से खोई हुई थी और सिड उनके लिए काफी परेशान था।
सिड सारे काम छोड़कर उसी खाई में अपनी ग्रानी को चेक करने के लिए चला जाता है। सारे भी उसके पीछे आते हैं और देखते हैं कि इस खाई के अंदर एक ऐसी दुनिया थी जो शायद मेट्रॉयड से ही बनी थी। यहाँ सिड की जैसी एक जानवर जो इस जगह की शहजादी है, वो इन सबको बताती है कि यह मेट्रॉयड बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत ही ज्यादा ताकतवर। इनकी ताकत यहाँ पर रहने वाले हम सारे जानवरों को जवान रखती है। बक इस जगह शहजादी को अपना प्लान बताता है, अर्थ को आसमान से आने वाले मेट्रॉयड से बचाने का, जिसमें उन्हें एक मुश्किल आ रही थी कि वो सभी मेट्रॉयड्स को तो इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन उन्हें स्पेस में कैसे भेजेंगे। तब वो जवाब देती है कि फिक्र की बात नहीं, हमारे एक प्रोफेसर इस काम में आपकी मदद कर सकते हैं। अब जब प्रोफेसर को ये सारा प्लान बताया जाता है तो वो इस प्लान को फेल मानते हुए उनकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। हमें पता चलता है कि सिड को एक शहजादी बहुत ज्यादा पसंद आई है। वो उसे प्रपोज करने के चक्कर में यहाँ से एक मेट्रॉयड तोड़ लेता है, जिसके नतीजे में यहाँ के सारे मेट्रॉयड्स की एनर्जी खत्म हो जाती है और यहाँ पर रहने वाले सारे लोग बूढ़े दिखने लगते हैं, यानी उनकी असल एज भी अब सबके सामने आ जाती है। ये सब देखकर प्रोफेसर का गुस्सा आसमान छूने लगा है। इससे पहले कि वो सिड को मार देते, बक को उनके पीछे बहुत सी लावा वाली पहाड़ियां दिखाई देती है, जो अभी फटी तो नहीं पर उनके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा है। बक सबसे कहता है कि हम सारे इन छोटे छोटे पहाड़ों का मुंह बंद कर देते हैं, ऐसे सारा प्रेशर सिर्फ बड़े वाले पहाड़ में आ जाएगा। उसके मुंह की तरफ हम सारे मेट्रॉयड्स रख देंगे और प्रेशर के बढ़ने पर ये सारे मेट्रॉयड्स उड़कर स्पेस में चले जाएंगे। फिर इनकी मैग्नेटिक पावर बाकी सारे मेट्रॉयड्स को उनकी तरफ ले जाएगी। ऐसे ना जमीन पर और मेट्रॉयड्स आएंगे और ना ही जमीन को कोई खतरा होगा। सब काम में लग जाते हैं। कोई छोटे छोटे पहाड़ों का मुंह बंद कर रहा था तो कोई अब मेट्रॉयड्स को बड़े पहाड़ की तरफ डाल रहा था कि तभी उनके ऊपर डायनासोर का हमला हो जाता है, जो कि बक को खत्म करना चाहते हैं। बक उनसे लड़ने की कोशिश कर रहा था, पर अब एक डायनासोर उसे पकड़ चुका है और दूसरा उसे मारने ही वाला है कि बक उन्हें समझाता है, तुम मुझे मारने के बजाय हमारा साथ दो। हमारे मिशन में अगर दुनिया खत्म हो गई तो तुम्हारे रहने का भी कोई ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन उसकी बात सुनने वाला कहाँ था यह डायनासोर। सीन दोबारा स्पेस में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ स्क्रैप ने अपने नट को लेने के चक्कर में एक और सबसे बड़े मेट्रॉयड को जमीन की तरफ कर दिया था। जैसे ही जमीन पर यह गिरता है तो अब डायनासोर भी इसको देखकर डर गए हैं। वो भी बक की बात मानने को, यानी उनके प्लान में उनका साथ देने को तैयार होते हुए सारे मेट्रॉयड्स को हवा में लेकर उड़ते हैं और सबसे बड़े लावा वाले पहाड़ में डाल देते हैं। जिस पहाड़ के अंदर सबसे ज्यादा प्रेशर था, इस वक्त सिर्फ एक होल खुला था। सिड की दादी जब उस छोटे होल को अपनी छड़ी से बंद करती है तो बड़े पहाड़ के अंदर ऐसा प्रेशर बनता है कि सारे ही मेट्रॉयड्स उड़ते हुए स्पेस में चले जाते हैं। फाइनली उन्होंने अर्थ को बचा लिया था, पर पता नहीं कैसे एक मेट्रॉयड दोबारा जमीन पर आ जाता है। लेकिन इससे ज्यादा कुछ बुरा नहीं बल्कि अच्छा ही हुआ है। सिड जैसे सारे जानवर, यहाँ तक कि उसकी ग्रैनी भी इसकी पावर से जवान हो गई है। सिड ने अब शहजादी से शादी कर ली है। महम भी अपनी बेटी पीचेस की शादी उसके पसंद के महम से करवा देता है। सब हंसी खुशी रहने लगते हैं और मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बक बताता है कि स्क्रैप ने तबाही का सिलसिला अभी तक बंद नहीं किया था। उसने मार्स प्लैनेट को भी तबाह कर दिया था और अब उसकी स्पेसशिप वापस अर्थ की तरफ आ रही है, जिसके साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। गाइस, मैंने जस्ट कुछ दिन पहले ही ये चैनल स्टार्ट किया है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि मैं अगली वीडियो जब भी डालूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू गाइस, टाटा।